अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सरसाइज 6.5 एंड 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। स्टूडेंट्स हमने ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमने एलिमिनेशन हमारे पास क्या होती है, मींस कि एलिमिनेट वर्ड क्या होता है कि मींस हमारे पास दो इक्वेशंस है या एक ही इक्वेशन है, हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन आना चाहिए, कैसी इक्वेशन आनी चाहिए जिसमें हमारे पास x मौजूद ना हो। एलिमिनेशन ऑफ x का मकसद ही ये है कि हमारे पास आंसर जो आएगा उसमें x ना हो। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपनी इक्वेशंस की तरफ। अब आपके पास स्टूडेंट्स फर्स्ट टू इक्वेशंस है और फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू m एंड x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। और यहाँ पर आप ये देखें आपके पास एक में x है, दूसरी इक्वेशन में भी x, तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है इन दो इक्वेशंस को हमने लेके चलना और सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर में x ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अब यूजिंग इक्वेशन 1, स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 यूज़ करने चले हैं। तो अब हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू m है। हम दूसरी इक्वेशन में देखेंगे वहाँ पर x है या फिर x की पावर 2 है, हम सबसे पहले वो बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, हमने इक्वेशन फर्स्ट ली और उसके ऊपर स्क्वेयरिंग कर ली। तो आपके पास ये फार्मूला ओपन होता है, यानी अगर इसको आप ए कहें, इसको 1 बाई एक्स को बी कहें, ये ऑलरेडी फार्मूलाज हम कर चुके हैं, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपके पास ए आपके पास x है, बी आपके पास 1 बाई एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। ए आपके पास x है और 1 बाई एक्स बी है, तो ए बी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए ये हमारे पास एक दूसरे का इन्वर्स है, मीन्स कि x इंटू 1 बाई एक्स है, तो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गए और इक्वल टू m स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसकी तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ सिर्फ -2 बच के ऑब्वियसली कैंसिलेशन हुई, यहाँ 1 बच गया, इक्वल टू m स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन 3, हम इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से हमने x को एलिमिनेट करना है। अब हम दूसरी इक्वेशन के साथ, सेकेंड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। अब हमारे पास इन दोनों के साथ तो अपोजिट साइन है 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो आपके पास कैंसिल हो जाता है अगर आप ऐड करें, लेकिन आपके पास दूसरी तरफ जाएं, एक्स और ये एक्स स्क्वायर है और दूसरा एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास बच जाते हैं और ये 2 एक्स स्क्वायर बनता है। तो ये हमारे पास एलिमिनेशन नहीं हो रही है एक्स की, यहाँ एक्स बच रहा है हमारे पास। तो हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, इसी को सॉल्व करने के लिए मज़ीद इसी इक्वेशन का हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 3 आई है, इसके ऊपर अगेन स्क्वेयरिंग कर ली है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको पहले हमने इस फॉर्म में लिख लिया, यानी इस कांस्टेंट को हम m के पास ले गए, m स्क्वायर के पास, ये -2 था +2 हो गया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास था m स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आ गया आपके पास। आपने इसके ऊपर उसी तरह से फार्मूला ओपन करना है, यानी ए आपके पास एक्स स्क्वायर है, बी आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल इक्वल टू आपके पास एम स्क्वायर। अब ये फार्मूला यहाँ पर भी ए आपके पास एम स्क्वायर है, बी आपके पास 2 है, तो m का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 2, मीन्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स आगे आते हैं हम। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास एक्स पावर 4 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 2 एज इट इज़, इधर आपके पास क्या हो गया 1 बच गया, इक्वल टू एम स्क्वायर एज इट इज़, और आगे यही आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है, यहाँ से इस 2 को आप राइट साइड पे लेके जाएं। अब इस कांस्टेंट 4 में से ये वाला 2 इधर माइनस होगा, तो आपके पास 2 बच जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन आती है वो ये बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एम पावर 4 प्लस 4 एम स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस 2 दिस इज इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन 4 आई है। अब ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, एक्चुअली हमने साइन इनके सेम बनाने हैं, यानी हमारे पास दो इक्वेशंस ऐसी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर आए या x की पावर 4 आए, जो भी आए आपके पास, वहाँ आपके पास दो इक्वेशंस ऐसी बननी चाहिए जिधर आपके पास x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 है, उन दोनों के भी आपके पास साइन सेम होने चाहिए दोनों इक्वेशन में। तो मैं बताती हूँ ये मैं क्यों बात कर रही हूँ। अब आपके पास ये 4 इक्वेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 जो थी आपके पास वो ये इक्वेशन थी।
अब इसके ऊपर मैंने क्या कर लिया, स्क्वेयरिंग कर ली। मैंने लिखा स्क्वेयरिंग ऑन इक्वेशन 2 x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर का स्क्वेयर आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने क्या कर लेना है, अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है एक्स, ये आपने इसके ऊपर फार्मूला ओपन कर लिया, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वेयर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब आप देखें एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास एक इक्वेशन ऐसी बन रही है, ये इक्वेशन 5 है, और अब इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ऐसा किया एक्स की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू पी 4 एज इट इज़, माइनस 2 को इधर ले गए, प्लस 2 इक्वेशन 5 बन गई। आपने इक्वेशन 4 को देखना और इक्वेशन 5 को देखना है। आपके पास x की पावर 4 वहाँ भी है और 1 बाई एक्स की पावर 4 वहाँ भी है, लेकिन साइन दोनों के साथ क्या है, सेम है, प्लस के हैं। अब हम इजीली इनके साइन को, अब इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज होंगे, साइन जैसे ही चेंज होंगे अपोजिट साइंस आएंगे और हमारे पास ये दोनों की दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। हमारा फोकस किस पे है, एक्स पे है, एक्स की जो पावर्स हैं एक्स है उस पे हमारा फोकस है। हमारा फोकस पी एम और वट एवर जो कॉन्स्टेंट 1 2 3 आ रहे हैं उस पे नहीं है, क्योंकि वी हैव टू एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द इक्वेशन। ओके, अब आपके पास सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, 4 इक्वेशन ये थी हमने लिख ली, 5 फ्रॉम 4 का मतलब है फ्रॉम मीन 4, यानी 4 वाली इक्वेशन को ऊपर लिख लेना है और 5 वाली को नीचे। एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू एम 4 प्लस 4 एम स्क्वेयर प्लस 2, और ये आपके पास इक्वेशन वो वाली लिख ली हमने जो क्या थी, इक्वेशन 5 थी। अब ये आपके पास पी स्क्वेयर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए p की पावर 4 है, सॉरी इट्स आई थिंक इट्स p पावर 4 राइट। ओके, अब स्टूडेंट्स ये आपके पास है इक्वेशन 5, आपके पास p पावर 4 प्लस 2, p पावर 4 है तो आपने m से ज़रा हट के लिखना है क्योंकि ये आपके पास m के साथ नहीं आएगी, और ये प्लस 2 है 2 के नीचे आ गया। अब आपने लिखा सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये आपके पास कि आपने इनके साइंस चेंज करने। ये देखिए हमने साइंस चेंज कर लिए, पहले प्लस था माइनस, कुछ नहीं था प्लस था माइनस, ये आपके पास कैंसिल होगी, 0 आ गया। इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे m की पावर 4 बच गया, 4m स्क्वेयर बच गया, और ये आपके पास माइनस अपडेटेड साइन माइनस p पावर 4, तो ये आ गया और ये भी कैंसिल, इस साइड पे 0। इक्वेशन को हमने ठीक से लिख लिया और सो x इज एलिमिनेटेड। वेयर इज x? देयर इज नो एनी x, इट मीन्स दैट वी हैव एलिमिनेटेड x फ्रॉम दीज बोथ इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।